हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम इन सिंगल लेक्चर। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको क्लास 11 में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चंस में। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायनोमियल थ्योरम में बेसिकली है क्या, इसका यूज़ क्या है, ये जान लीजिए। बेसिकली इट गिव्स एन ईजियर वे टू एक्सपेंड a प्लस बी की पावर n। बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू। ओके, और टू टर्म्स यहाँ पे है, उसका एक्सपेंशन यहाँ बेसिकली हमें सिखाया जाएगा। ओके, जैसे आपने सुना होगा बाइस्किल है, बाइस्किल होता है, बाइनरी होता है। जहाँ भी दो वर्ड्स आते हैं, बाइस्किल टू साइकिल्स, टू सर्कल्स हैं इसमें। बाइनरी दो नंबर होते हैं, 0 1। वैसे ही यहाँ है बाइनोमियल, दो नंबर्स। ओके, उसका एक्सपेंशन हमको सीखना है। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा लास्ट के 5 मिनट में, और आपने वो याद कर लिया तो आपको कुछ भी फार्मूला याद नहीं करना है पूरे चैप्टर में। और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इस डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, कुछ बाइनोमियल्स दिए गए हैं और उनका कुछ पावर दिया गया है, इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है। ये आप जान रहे होंगे, 1 ही आएगा क्योंकि पावर 0 है। ये भी आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। और a प्लस बी का पावर जो 4 है, यहाँ a प्लस बी का क्यूब किया गया, फिर मल्टीप्लाई किया गया a प्लस बी से, फाइनल हो गए ये निकल के आता है। ओके, तो देखिए, जब इंडेक्स 0 है तो कोएफिशिएंट 1 है। इंडेक्स जब 1 है तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 कोएफिशिएंट, यहाँ 1 कोएफिशिएंट, वही लिख दिया गया है 1 1। यहाँ 1 कोएफिशिएंट, यहाँ 2 कोएफिशिएंट, यहाँ 1 कोएफिशिएंट, 1 2 1। जब इंडेक्स 3 है तो यहाँ 1 कोएफिशिएंट, यहाँ 3 3, यहाँ 1। सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है। ठीक है, और वैसे देखिए यहाँ पर नोट किया गया a प्लस बी का पावर जब 4 हुआ है तो यहाँ 1 कोएफिशिएंट, तो 1 यहाँ आ गया। यहाँ 4 है तो 4 आ गया, यहाँ 6 है तो 6 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, एंड यहाँ भी 1 है तो 1 कोएफिशिएंट आ गया है। ओके, अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम लोग। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज़ 1 मोर देन द इंडेक्स। जो इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, जब इंडेक्स 0 था नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। जब इंडेक्स 1 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 एंड 2 हो गए, 2 हो गए यहाँ टर्म्स। जब इंडेक्स 2 हुआ तो टर्म्स देखिए 3 हो गए आपके। जब इंडेक्स 3 हुआ तो टर्म्स देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म्स। और जब इंडेक्स 4 हुआ तो 5 टर्म्स है यहाँ पे। एक तो ऑब्जर्वेशन आपका ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाई 1, वेर एज पावर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी बी इंक्रीज बाई 1 इन सक्सेसिव टर्म्स। ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप इसमें देखिए, जो बड़ा एक्सपेंशन है, a का पावर 4 से शुरू हुआ, यहाँ a का पावर 4 है, b का पावर 0 है। उसके बाद देखिए a का पावर 3 हो गया, b का पावर 1, मतलब a का पावर डिक्रीज हो गया बाई 1 और b का पावर इंक्रीज हो गया बाई 1। ओके, अब अगले में देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब यहाँ से 3 से 2 हो गया एंड 1 से 2 हो गया, मतलब a का पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है बाई 1 इन ईच स्टेप और ईच टर्म, और b का पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए आपके। तीसरा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंशन ऑफ सम a, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज सेम एंड इक्वल टू इंडिसेस ऑफ a प्लस b। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे टर्म है a का पावर 4, तो a का पावर 4 है, b का पावर 0 है, तो यहाँ 4 हो गया, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो ये देखिए आपका a इसके इक्वल है, 4 के बराबर। सेकेंड टर्म देखिए, a का पावर 3 है, b का पावर 1 है, ये भी आपका इक्वल हो गया 4 के। ये देखिए इंडिसेस के बराबर है। इसमें देखिए a का पावर 2 है, b का पावर 2 है, दोनों मिला के हो गया 4, ये 4 के इक्वल है। ओके, यहाँ पे a का पावर 1 है, b का पावर 3 है, ये इक्वल टू है 4, तो ये हो गया 4 के। यहाँ b का पावर 4 है एंड a का पावर 0 है, तो ये भी आपका हो गया 4, और यहाँ आपका आ गया a प्लस बी का पावर 4। ओके, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ये देखिए, जो टेबल मैंने इसलिए बनाई है ना कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, उसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए। जब आपने कोएफिशिएंट इस तरीके से लिखे, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 1 इसका आया, यहाँ 1 2 1 यहाँ आया,
1 3 3 1 इधर आया आपका, यहाँ पे 1 4 6 4 1 यहाँ पे आया आपका। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल टाइप बन रहा है इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली पास्कल ट्रायंगल। बस इतना ही बताना है। ठीक है, इसका वर्टेक्स 1 है और 2 स्लैंट एजेस हैं, ये 2 एजेस हैं, इस पर भी 1 आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है अब आएगा आगे। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ए एंड बी हर टर्म में ए प्लस बी का पावर एड ऑन करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, इंडेक्स के बराबर, जो ए प्लस बी का होल इंडेक्स है। ओके, और ये तो आप समझिए क्या होंगे कि ए की पावर डिक्रीज होगी, बी की पावर इंक्रीज होगी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी वन मोर देन द इंडेक्स। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। देखिए ये फिर से टेबल बना दी गई है यहाँ पे इसी की हेल्प से हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे बाइनोमियल के एक्सपेंशन के लिए। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए इंडेक्स 0 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 0 C0, मतलब 0 में से 0 का सिलेक्शन हुआ। यहाँ इंडेक्स 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 C0 और यहाँ 1 C1। यहाँ इंडेक्स 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 C0। ये सब इक्वल है, देखिए ये सब इक्वल है, इनकी वैल्यूज़ 2 C0 है और यहाँ लिख सकते हैं 2 C1, यहाँ 2 C2। यहाँ इंडेक्स 3 है तो 3 C0, 3 C2, सॉरी 3 C1, 3 C2, 3 C3। ओके, इट विल इक्वल। यहाँ पर इंडेक्स 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 C0, 4 C1, 4 C2, 4 C3 एंड 4 C4। ठीक है, एक जनरलाइज हो गया। तो आपको हल्का सा ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे, जब 4 का इंडेक्स है तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं, 4 से C0 शुरू कर रहे हैं और 4 से 4 तक जा रहे हैं। अगर वही कोई यहाँ इंडेक्स n रख दे तो क्या लिखेंगे, तो कोफिशिएंट क्या होंगे ये बताइए। तब आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 and it will go up to NCN। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी से हमने डिराइव कर लिया जनरल फार्मूला। ये हो जाएंगे कोफिशिएंट अगर इंडेक्स n हो जाता है तो वही नीचे दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर a प्लस बी का पावर, अगर a प्लस बी का पावर n हो जाए तो देखिए NC0 है और यहाँ a का पावर n से शुरुआत हुई है। यहाँ a का पावर देखिए, a का पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, a का पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है बाई 1। a का पावर n था, एक पावर -1 हुआ, एक पावर -2 हुआ, एक पावर -3 होगा और लास्ट में यहाँ a आ जाएगा और लास्ट में a का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ बेसिकली a का पावर 0 है और यहाँ पे b का पावर 0 है। ठीक है, और b का पावर देखिए, b का पावर इंक्रीज हो रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, यहाँ n-1 और यहाँ फाइनली n पे पहुँच गए हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तीनों ही ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n 0 से शुरू हुआ है n तक गया है, मतलब n+1 टर्म्स है इसमें, n+1 टर्म्स है। ओके, सेकेंड है पावर ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग। पावर ऑफ a का देखिए लगातार डिक्रीज हो रहा है, n-1, n-2, a 1 पहुँचा है और यहाँ 0 पहुँच गया a का पावर। एंड पावर ऑफ b देखिए, यहाँ b का पावर 0 था, फिर यहाँ 1 हुआ, ये 1 पावर है ना, 2 हुआ, यहाँ n-1, यहाँ n पहुँच गया पावर। ओके, तीसरा, तो देखिए जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या कहा गया है, जो ईच टर्म है, हर टर्म में a और b का जो पावर है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो जो ये इंडेक्स है उसके बराबर हो जाएगा। कोई भी टर्म ले लीजिए, ये वाला उठा लेते हैं, यहाँ n-2 है +2 दैट इज इक्वल टू n। देखिए पावर n है यहाँ पे। ये वाला टर्म उठा लीजिए, यहाँ a का पावर 1 है, b का पावर n-1 है, तो ये कट गया, यहाँ आ गया n, अगेन n के बराबर हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो तीनों ही ऑब्जर्वेशन यहाँ लग गई है और इसको याद नहीं करना है। देखिए
बहुत सिंपल ट्रिक है, अभी याद मत कीजिए, मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आप सीख जाएंगे। इसको रटना शुरू नहीं कर देना कि हाँ ये फार्मूला मिल गया लाल रंग में घेरा हुआ तो फार्मूला हो गया है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करिए। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पे पावर 6 है और टर्म्स क्या है, ए की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो बहुत सिंपली लिखना सीख करता हूँ मैं। 6c0 x का पावर n एंड 2 का पावर 0। ओके, अब 6c1 x का पावर जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर डिक्रीज होगा 1 by 1। ओके, और सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज होगा, तो अब x का पावर हो जाएगा n-1। तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे क्या है, n है आपका 6, n-1 क्या हो जाएगा 5। अब 2 का पावर हो जाएगा 1। दूसरा टर्म क्या है 6c2, x का पावर फिर घटेगा 4 हो जाएगा, 2 का पावर बढ़ेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। 6c3, x का पावर घटेगा 3 हो जाएगा, 2 का पावर बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा वो भी। 6c4, x का पावर बढ़ेगा, 2 का पावर x का पावर घटेगा, x का पावर घटेगा, 2 का पावर बढ़ेगा। 6c5, x का पावर घटेगा, 2 का पावर बढ़ेगा। 6c6, x का पावर घट के हो जाएगा 0 और 2 का पावर हो जाएगा 6। ओके, अब इसका बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 6c0 होता है आपका 1 और यहाँ बचेगा ओनली x का पावर 6। 6c1 होता है 6 आपका इंटू x का पावर 5 इंटू 2। 6c2 आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2। ये तो आप कर लेंगे ना, 6c2 कितना होता है करके दिखाता हूँ मैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो x इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, 4 से 4 गया, 2 से 3 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 15 x का पावर 4 इंटू 4 प्लस 6c3 कितना होगा, 6c3 654 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब 2 का पावर क्यूब। 6c4 और 6c2 सेम होता है, तो ये आपका हो जाएगा 15 x का पावर 4 इंटू 16, यहाँ 6 इंटू एक्स इंटू 32, यहाँ 1, 6 इज़ 1 एंड x का पावर 0 तो ख़त्म हो गया, 2 पावर 6 है तो यहाँ हो जाएगा 64 एंड दिस विल बी इक्वल टू x का पावर 6, 12x का पावर 5, 60x का पावर 4, 160x का पावर 3, 240x का पावर 4, 32 इंटू 6 हो जाएगा 192x प्लस 64। ओके, दिस विल बी एक्सपेंशन। आई डोंट थिंक कहीं दिक्कत हुई होगी आपको। हमने क्या किया, 6 से 0 शुरू किया एंड 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6, हमने x का पावर हाईएस्ट रखा 6, इसको हम घटाते चले गए 5 4 3 2 1 0 और 2 का पावर शुरू किया हमने 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 और हर टर्म में देखिए, हर टर्म में अगर पावर जोड़ेंगे दोनों का तो 6 आएगा। 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 5 + 1 6, यहाँ 6, यहाँ पे 6। हर टर्म में अगर x और 2 का पावर जोड़ेंगे तो 6 आएगा। x का पावर लगातार डिक्रीज हो रहा है, 2 का पावर लगातार इंक्रीज हो रहा है बाई 1। ओके, इस तरीके से आपको एक्सपेंशन लिख देना है। और आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कभी कभार फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। ओके, जैसे x का पावर 5 एंड 2 का पावर 7 दे दिया और पूरा जो बाइनोमियल है वो पावर है आपका 13 का, तो सब मैं बताऊंगा। एक ट्रिक है, कुछ है नहीं। ये भी जैसे ये भी टर्म्स है ना, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा नहीं कि 62 क्यों आ गया, इसका लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। लेकिन इस स्टेज पर अगर बताऊंगा ना तो भी आप कन्फ्यूज़ होंगे। कुछ लोग को समझ में आएगा, मैं एग्री करता हूँ कि अगर 100 लोग हैं तो 3-4 लोग समझ जाएंगे, बट 97% लोग 97-98% लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू टेल एट दिस स्टेज। मैं लास्ट में हल्का सा ब्रीफ दूंगा उसका, जिससे कि
अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो किसी जेई एडवांस या जेई मेंस की, तो आप क्वेश्चंस निकाल लें। इसलिए मैं हल्का सा ट्रिक दूंगा वाला, बस पूरा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा उस टाइम भी। आई डोंट वांट टू, मतलब हर एक समय होता है हर चीज़ का ना। अगर हर चीज़ एक समय बता दी जाए तो बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे आप क्लास थर्ड फोर्थ में रहे होंगे तब बताया गया होगा कि पृथ्वी गोल है, बताया गया था, लेकिन पृथ्वी गोल तो नहीं है। ओके, बस वही समझ लीजिए, पृथ्वी गोल नहीं है। आप जब 10 तक रहे होंगे तो आपको नंबर बस यही बता रहे होंगे कि -∞ से ∞ तक। जब आप 11th में आए तो आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आप तो पहले ही जानते थे कि बस यही होता है -∞ टू ∞ तक, तो बस रियल नंबर्स होते हैं। 11th में आते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ऐसे ही हर चीज़ हर जगह नहीं बता देनी चाहिए। ओके, चलिए, आई होप इतना आप सीख गए होंगे। और ये कुछ है नहीं बाइनोमियल में, अगर ये आप सीख गए ना तो आगे कुछ नहीं है। जस्ट सिंपल मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक बात और है, जैसे कि ये फार्मूला है ना, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इसको इतना लंबा चौड़ा लिखें। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सेविंग द टाइम। एक टूल है ना, बेसिकली इट इज़ द वे टू कम्युनिकेट। जैसे मैथमेटिक्स को हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ नेचर भी, क्योंकि अगर आप नेचर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह पैटर्न होता है, और मैथमेटिक्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह पैटर्न होता है। आपको सिंपल एक एग्जांपल यही मिल जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। देखिए यहीं ऊपर पैटर्न मिल गया आपको, ये देखिए भाई पैटर्न ही तो है, ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? देखिए सुंदर सा पैटर्न है, आधा काटिए, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। जैसे कि फूलों की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, सब सिमेट्रिक होते हैं ना, सब पैटर्न में होते हैं। वैसे कंप्लीट मैथमेटिक्स इज इन पैटर्न। ओके, बेसिकली मैथमेटिक्स को नेचर का लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। नेचर क्या है? गॉड ही है, और क्या है। ओके, तो इतना आप सीख चुके हैं। और कुछ लोगों को दिक्कत हुई कि इतना हमें लिखने में समस्या है भाई, इतना नहीं लिख पाएंगे, तो हमने क्या किया, एक टर्म को जनरलाइज कर दिया। देखिए वही किया गया है यहाँ पे, NCK a का पावर n-k b का पावर k। अगर आप k की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो हो जाएगा NC0 a का पावर n b का पावर 0। वही देखिए पहला टर्म यहाँ पे है, ये वाला। ओके, और k की वैल्यू आप अगर 1 रखते हैं तो NC1 a का पावर n-1 एंड b का पावर 1, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर दिया गया टर्म को, और इसका समेशन कर दिया गया सिग्मा लगा के। ओके, तो जो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बन रहा था ये वाला, जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बन रहा था ये वाला, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, a प्लस बी का पावर अगर n है तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, ये कुछ है नहीं, विथ टाइम आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे कि अगर कहीं लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी, तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर कर दीजिए, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर लिख दीजिए यहाँ, तो हो गया। ये अगर साइन लग गया इसका मतलब होता है सम। ओके, और आप मैथमेटिक्स अगर आप एक्सेल सीट यूज करते होंगे क्लास 11th में, तो एक्सेल में देखिए सम का साइन ऐसे ही बना रहता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सम स्पेशल केसेस यहाँ दिए गए हैं, ए एंड, इतना नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट करते हुए चलिए। ये सब यहाँ देखिए स्पेशल केसेस हैं, और ए एंड बी की वैल्यू अगर वेरी कराई जाए तो क्या होगा, और ए की जगह x रख दें, बी की जगह y रख दें तो क्या होगा, अल्टरनेट। जहाँ जहाँ y की पावर ऑड आएगी वहाँ वो टर्म ही नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? चलिए एक टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाला टर्म लिया, ठीक है, NC1 a का पावर n-1 एंड b का पावर 1। यहाँ पे b की वैल्यू है -y, तो NC1 a का पावर n-1, b की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू -y का पावर 1। तो जो -1 है बाहर आ जाएगा, तो ये जो आपका सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव, ये वाला टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ नेगेटिव साइन लग गया है। ठीक है, वैसे ही जब इस सेकेंड टर्म की पावर, जो सेकेंड टर्म है इसका पावर ऑड आएगा, वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ नेगेटिव है। अगर वहीं आप चले जाएं NC3 x का पावर n-3 -y का पावर 3, तो यहाँ पे भी -1 का पावर भी 3 आएगा एंड -1 बाहर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा NC3 x का पावर n-3 y का पावर 3। ओके, जहाँ जहाँ यहाँ 1 आएगा वो भी याद करिए कि y का पावर, सिंपल याद कर लीजिए कि यहाँ 1 आया तो नेगेटिव हो जाएगा।
जहाँ जहाँ ये n जो है, जैसे 0 है तो पॉजिटिव रहेगा, 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 रहेगा नेगेटिव, 4 रहेगा तो पॉजिटिव, 5 रहेगा तो नेगेटिव। ओके, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इसको नोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पूछ देगा आपको। वैसे आप बना लेंगे, ये सब याद नहीं करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और स्पेशल केस है, अगर a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू 1 x रखें, ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछता है, बहुत आता है। अगर आगे आप जाएंगे ना एप्लीकेशंस में, तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है, 1 + x का पावर n। ओके, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे 1 + 1, तो ये देखिए बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, इसको याद कर सकते हैं आप। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद कर सकते हैं, ये चीज़ों को बहुत आसान बना देगा कहीं कहीं, कि अगर कहीं NC0, NC1, NC2 अप टू NCn दिया है, इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू हमारी 4 है, तो देखिए 4 नहीं 3 रखते हैं, 3C0 + 3C1 प्लस n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 3C0 is 1, 3C1 is 3, 3C2 is 3, 3C3 is 1, इट इज़ इक्वल टू 8। ओके, और यहाँ कहा क्या कहा गया है, 2 का पावर n, 2 का पावर 3, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। देखिए एक खूबसूरत सा रिजल्ट है। ओके, अभी तो आपको समझ नहीं आ रही इसकी वैल्यू, और वहीं कहीं लिख देगा कोई इस तरीके से कि 16C0, 16C1, 16C2, 16C3 एंड दिस गोज़ अप टू 16C16, तो ये क्या होगा, यहाँ फंस जाएंगे। अगर आपको ये पता होगा तो आप सिंपल लिख देंगे 2 की पावर 16, और इसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये सब निकालना फिर वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, ये कॉम्पिटिशन पूछ सकता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर रट्टा मारने वाली चीज़ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक स्पेशल केस है, a की जगह पे 1 रखा गया है, b की जगह -x, तो हमने 1 + x का पावर n सीख लिया था, यहाँ 1 - x आ गया है। तो हल्का सा बस ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ c के साथ ऑड आएगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, 1 आया तो नेगेटिव हो गया, 2 आया तो पॉजिटिव हो गया, वहीं अगर NC3 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले में सब पॉजिटिव रहेंगे, बट ये नेगेटिव वाले में जहाँ जहाँ ऑड आएगा वहाँ नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, इतना ही है। इसके बाद चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा और कुछ दूंगा वो आपके लिए, आप उसको करिएगा। ओके, यहाँ देखिए ये एक्सरसाइज 7.1 है, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। 1 - 2x का पावर n है, 5 है। ठीक है, तो सिंपली आप लिखना शुरू करिए। अब देखिए ये जो सब फॉर्मूले थे ना, ये सब जो है ये सब याद देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल शुरू करिए 5C0 से। इंडेक्स 5 है तो 5C0, अगर आपने पहला टर्म लिख लिया ना फिर आप सारे टर्म लिख देंगे, बस पहला टर्म लिखने की दिक्कत है। 5C0 शुरू करना है आपको, और जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, इसकी पावर मैक्सिमम रखनी है आपको, 1 का पावर 5। ओके, अब 2x के लिए कोई पावर नहीं बची यहाँ पे। क्यों नहीं बची? क्योंकि दोनों टर्म का समेशन होना चाहिए 5। ओके, तो यहाँ -2x का पावर 0। दूसरा टर्म क्या आएगा 5C1 एंड 1 का पावर हो जाएगा 4 एंड -2x का पावर हो जाएगा 1। तीसरा टर्म क्या आएगा 5C2, 1 का पावर आएगा 3। यहाँ 5 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 आएगा। अच्छा आप ये बताइए, अब 1 का पावर जो मैं लिख रहा हूँ कोई मतलब है उसका 1 का पावर लिखने का? नहीं है ना, तो अब मैं नहीं लिखूँगा। स्टार्टिंग 2 टर्म में लिख दिया मैंने, अब 1 का पावर नहीं लिखूँगा। अब ये ध्यान देंगे कि 2x का पावर इंक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ 0 था, यहाँ 1 है, अब यहाँ हो जाएगा 2x का -2x का पावर 2। अगला टर्म आएगा 5C3 -2x का पावर 3, 5C4 -2x का पावर 4, 5C5 आएगा, 5C5 -2x का पावर 5। ओके, अब देखिए 5C0 इज़ 1, वेरी सिंपल।
यहाँ -2x का पावर 0 है तो ये कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ 1 का 1 रह गया। प्लस अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ -2x का पावर 1 है तो यहाँ माइनस का भी पावर 1 होगा तो माइनस निकल के बाहर आ जाएगा आपका और इस प्लस को बना देगा माइनस। ठीक है, और जैसा मैंने समझाया था कि अगर सेकेंड टर्म नेगेटिव है तो अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव ही आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपको इससे पकड़ लेना, 5c1 है नेगेटिव होगा, 5c3 है नेगेटिव होगा, 5c5 है तो नेगेटिव है, 1 से नेगेटिव, 3 से नेगेटिव, 5 से नेगेटिव। ओके, जहाँ जहाँ ऑड मिला वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेट लगा दीजिए आप डायरेक्टली, यहाँ नेगेटिव होगा, 5c3 पे नेगेटिव होगा, 5c5 पे नेगेटिव होगा। ओके, एंड अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 5c1 इज़ 5, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5c2 क्या होगा, 5c2 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 का पावर 2x का पावर 2 है तो यहाँ 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 5c3 है ये भी 10 ही आएगा इंटू 8 एक्स क्यूब, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस का पावर 3 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अगला टर्म 5c4 तो 5 आ जाएगा यहाँ इंटू 16 इंटू एक्स का पावर 4, यहाँ 5c5 इज़ 1, 2 का पावर 5 है तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 32 इंटू एक्स का पावर 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10x प्लस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स क्यूब प्लस 80 एक्स 4 माइनस 32 एक्स 5। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगला जो एग्जाम्पल है इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। ओके, खुद से क्या, अभी वीडियो पॉज करिए, अभी सॉल्व कीजिए इसको, अभी ख़त्म करो करके। इतने ही ड्यूरेशन में जब तक ये लेक्चर ख़त्म हो आपको बाइनोमियल एकदम समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए आपको। अब इसको तुरंत सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखिएगा लेक्चर। ओके, इस क्वेश्चन को भी खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं इसको करवाता हूँ सॉल्व, इस क्वेश्चन को। अब एक हमने नेगेटिव वाला किया, एक पॉजिटिव वाला कर लेते हैं। अब देखिए, अब तेज़ी से लिखेंगे भाई, अब ध्यान देना है आपको। पहले देख लेना है कि इंडेक्स 5 है तो हमको शुरू करना है 5 से। 5c0, पहले टर्म का पावर मैक्सिमम लिख देंगे 5 एंड इसका पावर हो जाएगा 0। दूसरा टर्म क्या होगा, 5c1, पहले टर्म का पावर 1 से रिड्यूस होगा, यहाँ 5 से 4 हो जाएगा एंड 1 पावर x का पावर 1 हो जाएगा। ये टर्म आएगा 5c2, x प्लस 3 का पावर 3 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5c3, तो इधर हो जाएगा आपका x/3 का पावर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 3। 5c4, x/3 का पावर 4 एंड सॉरी यहाँ 2 पावर 1 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 5c5, x/3 का पावर 0 हो जाएगा, x/3 का पावर 0 एंड 1/x का पावर 4। देखिए सेम चीज़ अगेन हुई है, हमने 5c0 शुरू किया, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। पहला टर्म जो था x/3, इसको हम इसका पावर हमने शुरू किया 5 से, 4 3 2 1 0 एंड जो सेकेंड टर्म था 1/x, इसका हमने शुरू किया 0 से, 0 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आएगा, ये 1/x का पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ आ जाएगा 5c0 इज़ 1 और x का पावर 5 अपॉन 243, 3 का पावर 4 इज़ 243। दूसरा टर्म है 5c1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5c1 की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 81 इंटू 1/x। थर्ड टर्म है 5c2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 27 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
5c3 की वैल्यू 10 ही होती है। यहाँ x का पावर 2/9 इंटू 1/x³ प्लस 5c4 इज़ 5 एंड यहाँ आएगा x/3 इंटू 1/x⁴ प्लस 5c5 इज़ 1, x/3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा वो, और यहाँ बचेगा 1/x⁴। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब इधर आ जाएगा x का पावर 5/243, इधर हो जाएगा 5, x से पावर कटेगा 3 हो जाएगा 5/181 इंटू एक्स का पावर 3, इधर आएगा 10/27x प्लस 10/9x प्लस 5/3x³ प्लस 1/x⁵। दिस इज फाइनल आंसर। ये देखने में वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। आपने 5 से 0 शुरू किया है तो 1 2 3 4 5 जाएंगे, और बीच में चेक करने के लिए बीच में आप ये मिलाते रहिए कि जो यहाँ आ रहा है उसको वही पावर होना चाहिए सेकंड टर्म का। यहाँ 3 आया तो इसका सेकंड टर्म का पावर 3 होना चाहिए, यहाँ 5 आया तो सेकंड टर्म का पावर 5 आना चाहिए, और इन दोनों का समेशन हमेशा 5 होते रहना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आप खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे 5th नंबर, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ अब। यहाँ देखिए, ये 96 का क्यूब दिया है, इसको हम सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि 96 × 96 × 96 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये तरीका बाइनोमियल वाला भी है, तो हमने जैसे बाइनोमियल पढ़ा तो उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 93 है तो ईजी है, अगर हम कोई 5 कर दे तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, दैट्स वाई वो बाइनोमियल का तरीका जो उसको सीख लेना बेटर है। ओके, तो 96 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ए की जगह पे 100 है और बी की जगह पे है -4। चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल। 3c0 शुरू करेंगे तो 100 का पावर 3 हो जाएगा। अब अगला टर्म है क्या, 3c1, और 1 को देखते ही आपको यहाँ नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, 100 का पावर 2, 4 का पावर 1 प्लस 3c2 100 का 100 रहेगा इंटू 4 का पावर 2। अब देखिए 3c3 है तो यहाँ पे ऑड नंबर है, इसको देखते ही यहाँ नेगेटिव लगा देना है, यहाँ नेगेटिव इंटू 4 का पावर 3। ओके, यहाँ आ जाएगा 100, ओके, -4, नहीं यहाँ 3 है, 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 16 माइनस 64। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको लिख लीजिए अब 100 - 12 इंटू 100 प्लस 4800 - 64। दिस विल बी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को एडिशन कर देंगे। ओके, आसान पड़ेगा ऐसे। 88 यहाँ आ जाएगा प्लस 47 36, इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88 47 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, देखिए कुछ किया नहीं गया इसमें भी, हमने 96 को लिख दिया 100 - 4। उसका जो हमारा सिंपल फार्मूला था हम सीख चुके हैं, फार्मूला में याद नहीं करना है, ये जो था ना फार्मूला, इसको याद मत करने लगिएगा आप लोग। याद करने लगेंगे तो फिर कई सालों महीने बीत जाएंगे, याद नहीं होता है सब। एक सिंपल पैटर्न है, उसको समझ लेना है बस, कैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, 3c0 0 शुरू करेंगे, 1 2 3 गए। ठीक है, 3 है तो 3 तक गए, यहीं 10 होता 10 तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। ओके, और शुरुआत करेंगे, जो ए का पावर रहेगा उसको मैक्सिमम रखेंगे 3, एंड बी की पावर को 0 रखेंगे, ए की पावर को घटाते जाएंगे, एंड बी की पावर को यहाँ 0 है तो 1 2 3 बढ़ाते जाएंगे।
ओके। और अगर नेगेटिव बीच में आ रहा है तो जहाँ जहाँ ऑड आएगा यहाँ पे वहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा, दोनों का, तीनों को ही। मैं सिंपल हिंट दे देता हूँ आपको। इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का पावर 5, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का पावर 4। इस तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये आप खुद से करिएगा। खुद से करिएगा क्या, अभी वीडियो पॉज करिए, अभी सॉल्व कर लीजिए, आपका एक अच्छा नोट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस लेक्चर के लिए आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं बायनोमियल में। क्लास 11th में, क्लास 11th का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो अलग बात है वो, लेकिन क्लास 11th के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कर रखेंगे, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इन सब के आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इन क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हल्का सा बायनोमियल का यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ बोला क्या क्या है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट वेयर विच नंबर इज़ लार्जर, ये बड़ा नंबर है या फिर ये वाला बड़ा नंबर है, ठीक है। पहले यहाँ देखिए 1.1 का पावर 10,000 दिया गया है, तो ये एक्सपेंड कोई कर नहीं सकता, इसको मतलब सीधे पावर निकाल नहीं सकता है कोई, तो हम बायनोमियल टर्म में ही जाएंगे। ओके, चलिए 1.1 का पावर है 10,000, इट विल बी इक्वल टू, और 1.1 को हम लिखते हैं 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000, और इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए तो यहाँ पे n की वैल्यू 10,000 है, n की वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 C0, यहाँ 1 का पावर आएगा 10,000, ओके, प्लस, अब 1 का पावर लिखने की जरूरत है नहीं, ओके, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, और चलिए लिख देता हूँ, पहला टर्म लिखता हूँ, फिर आगे से नहीं लिखूँगा, ठीक है। 1 का पावर 10,000 एंड 0.1 का पावर 0। इसके आगे बढ़ेंगे तो 10,000 C1, 1 का पावर हो जाएगा 9999, एंड 0.1 का पावर बढ़ेगा, आप 0 से 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे जाएंगे तो आप 10,000 C2, 1 का पावर हो जाएगा 9998, एंड 0.1 का पावर हो जाएगा 2। ओके, ऐसे ही आप आगे चलते चले जाएंगे। अब चलिए एक्सपेंड करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है। 10,000 C1 10,000 C0, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये 1 हो गया। 1 का पावर 10,000 तो ये भी 1 रहेगा, इंटू 1, इंटू 0.1 का पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 10C1, इसकी वैल्यू आएगी 10,000, इंटू 1 का पावर 999 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, इंटू 0.01, प्लस 10,000 C2, तो ये भी कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव रहेगी, मान लेते हैं K। ओके, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो ये आपका हो जाएगा 1,000 प्लस K, तो ये आपका हो जाएगा 1,001 प्लस K, इट इज़ मोर देन 1,000। ओके, हैंस हमारा प्रूफ हो गया कि 1.1 का पावर 10,000 इज मोर देन 1,000। ओके, इट इज़ प्रूव्ड। ये वाला बड़ा है, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, हल्का सा बायनोमियल था, और अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। ओके, देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंपल दिया है कि 2 टर्म्स दिए गए हैं, उनको एक्सपेंड करना है और कुछ भी नहीं है। तो a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, इसको वीडियो पॉज करिए, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले। कुछ है नहीं क्वेश्चन, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ है नहीं, बस आपको एक्सपेंड कर देना है। तो जो पहला टर्म है आपका a प्लस बी का पावर 4, इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं। तो 4 दिया, n की वैल्यू 4 है, तो 4C0, a का पावर 4। जिसने पहला टर्म लिख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चलता चला जाएगा।
4c0 था तो अगला टर्म होगा 4c1, a का पावर 4 था तो a का पावर हो जाएगा 3, b का पावर अब आ जाएगा 1। अगर 4c1 पीछे था तो यहाँ हो जाएगा 4c2, a का पावर 3 था तो a का पावर 2 हो जाएगा, b का पावर 1 था b का पावर 2 हो जाएगा बढ़ के। अब अगला टर्म हो जाएगा 4c3, a का पावर पहले 2 था तो अब हो जाएगा a का पावर 1, b का पावर पहले 2 था अब बढ़ के हो जाएगा 3। अगला टर्म आपका हो जाएगा 4c4, a का पावर अब 0 चला जाएगा एंड b का पावर हो जाएगा 4। अब इसका तो माइनस करना है इसको, माइनस, अब देखिए दूसरा लिखते हैं, a माइनस बी का पावर 4 क्या होगा, 4c0 a का पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 b का पावर 4। ओके, ये सॉल्व करिए आप। बेसिकली इतने को इतने में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जहाँ साइन पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b1 b का पावर 1, दूसरा बचा 4c3 a b क्यूब। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू a क्यूब b प्लस 4 इंटू a b क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। ओके, इतना निकल गया है और कुछ भी नहीं था, बस देखने में डिफिकल्ट। ओके, अब हमको इसको इवेल्युएट करना है, तो बस सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a की जगह पे हो गया है √3, b की जगह हो गया है √2 और सारा ही जो टर्म दिया गया है सेम है। जस्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, 8 इंटू ए क्यूब है, अब इसमें पुटअप करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। ए क्यूब है, बी है, ए है, बी क्यूब है, ए एंड बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू √3 है तो √3 का पावर क्यूब इंटू बी का पावर बी की जगह √2 प्लस ए की जगह √3 एंड √2 की जगह 3। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 8 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 इंटू √6 प्लस √3 इंटू 2 √2, this will be equal to 8 3 √6 plus 2 √6, this will be equal to 8 into 5 √6, it will be equal to 40 √6। this is your final answer, 40 √6। ओके, हमने किया कुछ नहीं, यहाँ पे हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी √3 एंड बी की जगह पे √2। इतना आप अगर पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो जो आगे क्वेश्चन दिया गया है x+1 का पावर 6 प्लस x-1 का पावर 6, इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द सेम पैटर्न जैसे यहाँ सॉल्व किया गया है ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है और इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपको पॉलिनोमियल में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन में क्लास 11th में। ओके, यहाँ कहना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बस देखने में डिफिकल्ट है बट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ इनका कहना है कि जो टर्म है इट इज़ डिविजिबल बाई 64। तो हमको 64 से क्या समझ में आता है कि 8 का स्क्वायर है, तो हमको इस टर्म में 8 लेके आना है हर जगह। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर 9 का पावर n+1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 1 का पावर n+1। ओके, लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं अब, n+1 C0 8 का पावर n+1 प्लस n+1 C1 8 का पावर n प्लस n+1 C2 8 का पावर n-2 and it will go up to
8 n+1 n+1 c n-1, तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके, देखिए ये टर्म मैंने कैसे लिखा, ये टर्म लिखने में बहुत लोगों को दिक्कत होगी। कैसे लिखा मैंने, जब यहाँ n-1 लिखा है तो इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो 1 है उसका पावर n-1 ही होगा। जो यहाँ नीचे आता है ना वही होता है 1 का पावर, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म यहाँ 1 है, 1 का पावर n-1। तो इन दोनों का एडिशन जो है n+1 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ 8 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, n+1 c n, यहाँ 8, अगला टर्म आएगा n+1 c n+1, और कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ देखिए n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ 8 प्लस यहाँ आएगा एक 1। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ सेम अगेन थिंग, ये ऐसे ही रिपीट होगा पूरा, प्लस यहाँ पे n+1, n फैक्टोरियल से n+1 का ये कैंसिल हो जाएगा, n+1 बचेगा, यहाँ 8+1 अगेन वी कैन डू दिस, ये सेम आएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 8n+1+1, अगेन यहाँ सेम थिंग, यहाँ आ जाएगा 8n+9। अब हम इसको लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर आपका आ जाएगा 9n+1 माइनस 8n-9, इट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हल्का सा ऑब्जर्वेशन अगर आप रखेंगे तो ये देखिए, जो लास्ट टर्म है वहाँ 8 का पावर 2 है, मतलब मिनिमम 64 इज कॉमन हेयर। यहाँ पे 8 का पावर 3 होगा, यहाँ 8 का पावर 4 होगा, यहाँ 8 का पावर 5 होगा, यहाँ तो 8 पावर n+1 है ही, तो मतलब वी कैन टेक 8 स्क्वायर कॉमन एंड दैट इज इक्वल टू 64। यहाँ पे आप 64 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, n+1 c0, 8 + n+1 पावर था तो n-1 हो जाएगा, 2 पावर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा टर्म है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, n+1 c1, 8 का पावर n था तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही वेरिएशन आएगा, एंड इट विल गो अप टू n+1 c n-1। यहाँ पे ओनली 8 का पावर स्क्वायर था, 8 का पावर 2 था, तो पूरा ही बाहर चला जाएगा कॉमन। ओके, तो ये आपका फाइनली इतना हो गया। सो इट विल बी इक्वल टू 64k, एंड फाइनली दिस इज डिविजिबल बाई 64, क्योंकि ये 64 का मल्टीपल आ गया है, तो 64 से डिविजिबल हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप समझे कि नहीं मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्वेश्चन देखा, यहाँ इन्होंने कहा 64 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 64 से डिविजिबल के लिए मुझे क्या दिखा, यहाँ 8 दिख रहा था, यहाँ 9 दिख रहा था, तो मुझे 8 का स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 9 को बाइफर्केट कर लिया 8+1 में, फिर 8+1 का पावर n+1 था, इसको एक्सपेंड कर दिया पूरा। ठीक है, ये एक्सपेंशन आया इसका। और कहीं कहीं आपको लिखने में दिक्कत होगी, जैसे यहाँ पे देखिए n+1 c2 है, तो यहाँ n-2 कैसे आया, ये गड़बड़ है। यहाँ आपका आना चाहिए, यहाँ आपका आना चाहिए n-1, देखिए गलती है यहाँ पे n-1 आना चाहिए, यहाँ भी -1 होगा, एंड यहाँ आपका यहाँ सही है। ठीक है, गलती कैसे पकड़ में आएगी, गलती है कि इन दोनों को ऐड करने पे इतना आना चाहिए, इसको ऐड करने पे इतना आना चाहिए, हर टर्म में इसको ऐड करने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ सॉल्व हो गया है अब। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पहुँचे, जब हम यहाँ इसको एक्सपेंड करने लगे तो हमें 8n+9 दिखा, तो हम इसको तुरंत ले गए लेफ्ट साइड पे, हमारा सेम एग्जैक्टली ये वाला टर्म बन गया, ये वाला जो ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, फिर जो बचे हुए टर्म्स थे हमने उसमें देखा कि 8 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, मतलब 64 हमने कॉमन ले लिया, 64 कॉमन लेते ही हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और ये 64 से डिविजिबल हो गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जहाँ तक मैंने जो ट्रिक की बात की थी, यहाँ आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, चलिए लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, अगर आपने समझ लिया इसको तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है बायनोमियल में। जैसे आप कोई भी टर्म उठा लीजिए,
कोई भी टर्म उठा लीजिए आप, मान लीजिए आप ये डिफ़ॉल्ट उठाते हैं हल्का सा NC2, तो NC2 इस का NC2 आपका कोएफिशिएंट है a का पावर n-2 का एंड b का पावर 2 का। अब NC2 को आप एक्सपेंड करिए, क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। किसका कोएफिशिएंट है a का पावर n-2 एंड b का पावर 2। ओके, बस ये अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व। जो पावर आएगी वही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। बेसिकली एक सिलेक्शन है, जैसे NC2 का आ गया, n में से 2 का सिलेक्शन करना है। दो क्या है, 2 इज़ अ पावर, 2 पावर है b का। यहाँ पे हर टर्म में हम b के पावर का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। NC2 इसीलिए आया, हम बाइनोमियल में कॉम्बिनेशन लेके क्यों आए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पावर का सिलेक्शन करना था, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए किसी ने कहा आपसे कि a का पावर n-5 b का पावर 8, इसका कोएफिशिएंट बताइए, आपका टोटल इंडेक्स। आप यहाँ इसको देख के बता सकते हैं कि बाइनोमियल का इंडेक्स क्या होगा। n-5 + 8 बाइनोमियल का इंडेक्स आपका है n+3। इसको आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n+3 आएगा। बाइनोमियल का इंडेक्स यही होगा, ठीक है। अब कोई कहता है कि जो यहाँ मैंने दिया है इसका कोएफिशिएंट बताइए, तो आप कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को n+3 फैक्टोरियल हो गया, और जो नीचे पावर्स हैं वो लिख दीजिए यहाँ n-5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया। दिस इज द कोएफिशिएंट। कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई अगर कहते कि a का पावर 8 है, b का पावर n-3 है, या b का पावर n-3 है, कोएफिशिएंट बताइए क्या होगा बाइनोमियल में। तो जस्ट सिंपली आपको इसको जोड़ लेना है, ये जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, n-3 + 8 = n+5, मतलब n+5 का इंडेक्स है, तो n+5 टॉप पे, इसका फैक्टोरियल, और जो पावर है 8 है तो 8 नीचे, n-3 है तो n-3 नीचे। दिस इज सिंपल आंसर। ये आपका हो गया कोएफिशिएंट। ये पूरा जो इक्वेशन डिराइव है इसी तरीके से डिराइव है। हम बेसिकली p के पावर का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन निकल गया, कॉम्बिनेशन आया बाइनोमियल में, ठीक है। ये अब मे बी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इट इज़ वेरी डीप थिंग। आप कुछ लोग कन्फ्यूज होना शुरू भी हो गए होंगे, बस इतना समझ लीजिए, अगर कोई कोएफिशिएंट पूछता है तो आपको इन दोनों पावर्स को जोड़ लेना है। जैसे n-2 + 2 का है तो इसको आप एड ऑन करेंगे, क्या आएगा, n आ जाएगा, n लिख दीजिए ऊपर फैक्टोरियल, और नीचे लिख दीजिए तो जो पावर्स हैं उनका फैक्टोरियल। कोई कहता है इसका फैक्टोरियल बताइए, सिंपल आप एड ऑन करिए, n-1 + 1, यहाँ n हो गया, नीचे आप लिख देंगे 1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। कोई कहता है कि अब इसका बताइए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल, और नीचे लिख देंगे a का पावर क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, b का पावर क्या है, 1 फैक्टोरियल। दिस इज द कोएफिशिएंट, ठीक है। इतना ही है बाइनोमियल में। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, और बने रहिए मेरे साथ। ओके, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, सो दैट दे कैन रिवाइज कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट।